दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार है जो भारत में, खासकर बंगाल में मनाया जाता है। यह 10 दिन का उत्सव है जो खुशी, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा होता है। यह त्योहार देवी दुर्गा में सन्निहित दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करता है। वह एक शक्तिशाली योद्धा देवी है, अच्छाई की रक्षक और बुराई की विनाशक। दुर्गा पूजा केवल रस्मों और समारोहों के बारे में नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है। यह आस्था और भक्ति की विजय का जश्न मनाता है। यह त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह साझा करने, दावत करने और आनंद मनाने का समय है। दुर्गा पूजा के दौरान हवा उत्साह से भर जाती है। सड़कों को रोशनी और रंगीन सजावट से सजाया जाता है। अगरबत्ती और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध हवा में तैरती है। लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पंडालों में जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। जीवंत ऊर्जा संक्रामक है जो दुर्गा पूजा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। दुर्गा पूजा का पहला दिन शुभ महालया होता है। यह देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो देवी को समर्पित पखवाड़ा है। इस दिन बंगाली भोर से पहले महिषासुर मर्दाई के मंत्र मुग्ध कर देने वाले मंत्रों के साथ जागते हैं। यह रेडियो प्रोग्राम देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर पर उनकी विजय की कहानी बयां करता है। शुभ महालया पुरानी यादों और आध्यात्मिक जागृति की भावना पैदा करता है। मधुर मंत्र घरों को भर देते हैं, लोगों को देवी के आगमन की याद दिलाते हैं। यह पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। लोग अपनी पिछली पीढ़ियों को प्रार्थना और भोजन अर्पित करते हैं, उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन का आह्वान करते हैं। मुख्य पूजा से पहले के दिन बहुत व्यस्तता वाले होते हैं। शानदार पंडाल बनाने के लिए कारीगर अथक परिश्रम करते हैं। ये अस्थायी संरचनाएं त्योहार के दौरान देवी की मूर्ति को घर देती हैं। पंडाल कला के विस्तृत कार्य हैं जो अक्सर पौराणिक कथाओं या सामाजिक विषयों का चित्रण करते हैं। उतना ही प्रभावशाली देवी की मूर्ति का निर्माण है। कुशल मूर्तिकार मिट्टी को दुर्गा के रूप में ढालते हैं। वे श्रद्धा से उनके चेहरे को रंगते हैं, उन्हें आभूषणों से सजाते हैं और उनके 10 हाथों में हथियार रखते हैं। मूर्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति और कृपा का प्रतीक है। महाषष्ठी के दिन, छठे दिन, उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। देवी अपने 4 बच्चों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने स्वर्गीय निवास से नीचे उतरती हैं। दिन की शुरुआत देवी के चेहरे के अनावरण के साथ होती है, जिसे बोधन कहा जाता है। अनावरण एक शक्तिशाली क्षण है जो देवी के जागरण का प्रतीक है। पूरी तरह से खुली आंखों के साथ दुर्गा अब दुनिया को देखने और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हैं। हवा मंत्रों और अगरबत्ती की सुगंध से गूंजती है, जिससे दिव्य उपस्थिति का वातावरण बनता है। भाग 5 योद्धा देवी, शक्ति का उत्सव। महासप्तमी, 7वां दिन, दुर्गा को योद्धा देवी के रूप में पूजने के लिए समर्पित है। उसे उसके पूरे वैभव से सजाया गया है, हथियारों से लैस और बुराई पर विजय पाने के लिए तैयार है। उसकी शक्ति और सुरक्षा का आह्वान करते हुए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। महासप्तमी बाधाओं को दूर करने की दुर्गा की शक्ति की याद दिलाता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके साहस और दृढ़ संकल्प की तलाश करने का दिन है। यह दिन उस स्त्री शक्ति का भी जश्न मनाता है जो दुनिया की रक्षा और पालन पोषण करती है। भाग 6 विजय की रात, बुराई पर विजय। महाअष्टमी, 8वां दिन, त्योहार के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। यह दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए महाकाव्य युद्ध की याद दिलाता है। संधि पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान उस शुभ मुहूर्त में की जाती है जब अष्टमी समाप्त होती है और नवमी शुरू होती है। संधि पूजा उस अंतिम लड़ाई का प्रतीक है जहां दुर्गा ने राक्षस का वध किया था। यह गहन प्रार्थना
और प्रसाद का समय है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। भाग 7 आशीर्वाद की तलाश, प्रार्थना और प्रसाद। महानवमी 9वां दिन आशीर्वाद लेने का दिन है। भक्त पंडालसों में आते हैं, देवी को फूल, मिठाई और प्रार्थना अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा भक्ति से प्रसन्न होकर अपने बच्चों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। वातावरण भक्ति और कृतज्ञता से भरा होता है। लोग स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार खुशी और एकता के पल साझा करते हैं। भाग 8 खुशी के साथ विदाई, विसर्जन और सिंदूर खेला। विजयादशमी 10वां दिन दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है। यह एक मधुर क्षण है क्योंकि देवी अपने स्वर्गीय निवास लौटने की तैयारी करती है। दिन की शुरुआत देवी बौरन के मार्मिक अनुष्ठान के साथ होती है, जिसमें दुर्गा को विदाई दी जाती है। फिर मूर्तियों को नदियों या झीलों में विसर्जन के लिए भव्य जुलूसों में ले जाया जाता है। यह अनुष्ठान सृजन और विघटन के चक्र का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला के साथ देवी को विदाई देती हैं। एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं, जो शुभता और वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। भाग 9 सुस्त गूंज, उत्सवों की चमक। विसर्जन के बाद भी उत्सव की भावना बनी रहती है। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, मिठाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। विजयादशमी के बाद के दिन चिंतन और याद दिलाने के होते हैं। मंत्रों की गूंज, उत्सवों की सुगंध और समारोहों की यादें पंडालसों के हटने के बाद भी लोगों के साथ रहती हैं। दुर्गा पूजा की भावना बुराई पर अच्छाई की जीत, आशा और लचीलापन को प्रेरित करती रहती है। भाग 10 दुर्गा पूजा की स्थायी भावना। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार से कहीं अधिक है। यह जीवन का उत्सव है, चुनौतियों से उबरने और विजयी होने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। यह सांस्कृतिक विसर्जन, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामुदायिक जुड़ाव का समय है। दुर्गा पूजा के 10 दिन आस्था, भक्ति और उत्सव की यात्रा है। त्योहार हमें अच्छाई की शक्ति, लचीलापन के महत्व और एकता की खुशी की याद दिलाता है। जैसे ही मंत्र फीके पड़ जाते हैं और रोशनी मंद हो जाती है, दुर्गा पूजा की भावना जीवित रहती है। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और आशा के साथ करने के लिए प्रेरित करती है।